हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज इसमें मैं साइन नहीं बताऊंगी गाइस, क्योंकि ये हम सब के लिए है, सबके लिए है ना। क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वो बहुत ख़ास है, बहुत ज़्यादा ख़ास। द वर्ल्ड जजमेंट, इसी को लेकर ये सूर्य ग्रहण है जी। सच में जजमेंट, जजमेंट है, आ रहा है। द लवर्स, ओके। डेथ, वाओ। द वर्ल्ड से स्टार्ट होकर व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। विक्टिम, इनका तो आना ही था। रिकवरी, गिल्ट, रिलीज, ईस्ट, ओके। चलो दोनों ले लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ग्रिफ, ओके। तो ये सूर्य ग्रहण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव लाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये सूर्य ग्रहण, जैसा कि मैंने बताया कि ख़ास क्यों है, स्पेशल क्यों है। स्पेशल का मैं इसलिए कह रही हूँ कि हर सूर्य ग्रहण का, हर कोई खगोलीय घटना जो होती है ना, वो हमारे जीवन पर कोई ना कोई असर डालती है हमेशा। लेकिन इस बार का जो सूर्य ग्रहण है उसके हमारे लाइफ में हर एक एरिया में प्रभाव तो पड़ रहा है। लेकिन सबसे ख़ास बात क्या है कि जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं ना, उनको उनका रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने बुरे कर्म किए हैं उनको उनके कर्मों का फल दिया जाएगा। इस वजह से ये सूर्य ग्रहण जो है ना, अपने आप में बहुत ख़ास है। जो लोग कहते हैं ना जस्टिस की उम्मीद लेकर बैठे हैं, बहुत भयंकर तकलीफ जिन्होंने भोगी है ना, जिन्होंने ये वाला देखो, इसलिए मैंने कहा कि मैं आज रीडिंग में साइन नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये चीज़ देख ली ना अपनी लाइफ में, उनके लिए ये वाली बात आने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत, द वर्ल्ड का कार्ड आया है ना। तो ये सूर्य ग्रहण जो है ये अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल देने वाला है, ठीक है। तो इसी बेस पर जो है ये रीडिंग बनाई जा रही है। तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि देखो, सूर्य ग्रहण का मतलब ये नहीं है कि उसी दिन सब कुछ हो जाएगा अचानक से, एकदम सडन रूप से, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये अप्रैल का महीना है ना, ये जब से स्टार्ट हुआ है ना, तो इस अप्रैल के महीने में काफ़ी चीज़ें ऐसे ही चली है, ऐसे ही चलिए जैसा जस्टिस वाला कहते हैं ना, एक माहौल क्रिएट हो जाना, है ना।
वैसा ही, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये टाइम जो चल रहा है, स्पेशली सूर्य ग्रहण के आसपास और इसके बाद वाला ये जजमेंट वाला टाइम चल रहा है। लोग इसके ही वेट में रहते हैं कि मेरा जजमेंट का टाइम कब आएगा, मेरी लाइफ में जजमेंट का टाइम कब आएगा, तब मेरे साथ जस्टिस हो, ठीक है, या जो मैं चाहूँ या जो मैंने अच्छे कर्म कर रखे हैं वो मुझे मिले। तो वो जजमेंट का टाइम जो है ना, यूँ समझ लो कि ये सूर्य ग्रहण वही लेके आ रहे हैं, वही। तो इसकी जो एनर्जी होगी ना, वो सूर्य ग्रहण के पहले भी होगी। जैसे आज से रीडिंग देख रहे हो तो ये अभी से, इससे पहले भी ये स्टार्ट हो चुकी है इसकी एनर्जी, ठीक है, और इसके बाद तक रहेगी, ठीक। तो ये समझ लो कि जिस जस्टिस के वेट में थे ना, वो जस्टिस अब आपसे दूर नहीं, वो न्याय आपको मिलने वाला है। ये मैं कर्मा रीडिंग नहीं बनाने वाली थी, लेकिन सूर्य ग्रहण का प्रभाव ही हमारी लाइफ पर ऐसा ही होगा। जस्टिस लेकर आ रहे हैं, ये जजमेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कुछ लोगों के चेहरे से मुखौटा उतरने वाले, जैसा मैंने पहले भी रीडिंग में बताया। बिल्कुल, अगर किसी ने आपके साथ झूठ, छल कपट, धोखा किया है, लेकिन आपके सामने उनका रवैया इस तरीके का रहा कि उनका जैसा अच्छा आपकी लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है, तो कैसे भी परिस्थिति बनेगी और उनका मुखौटा उतरेगा, ताकि वो आपका आगे का भविष्य खराब ना कर सके, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी या परेशानी होगी। कहीं ना कहीं आपको भी यही लगेगा कि अच्छा ही हुआ मेरी लाइफ में जो ऐसे लोगों का असली व्यक्तित्व मेरे सामने आ गया, ठीक है। मतलब ये कह सकती हूँ कि अगर किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी ना, तो एक बार आप शॉक्ड तो होगे, ठीक है, आपको लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन संभल भी जाओगे, ठीक है ना। जहाँ कहते हैं ना कि संभलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ जो है आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे। आपके कर्म जो है ना, जैसा मैंने बताया ना कि कर्म से रिलेटेड है ये ग्रहण, तो आपके कर्म ही ऐसे हैं कि आपको कहीं ना कहीं तसल्ली, सांत्वना दे दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आपको उस तकलीफ से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिस कटघरे में आप खड़े थे ना बरसों से, महीने नहीं कह रही मैं, वहां अब ये लोग होंगे। आप तो निकल गया, आपका तो रास्ता पार हो गया, समय निकल गया आपका, चाहे बुरा था, तकलीफों वाला था, दुख वाला था, निकल गया वो आपका। तो अब इनकी बारी। ये हमारा नहीं कहना है, ये मेरा या आपका नहीं कहना है, या हमारे कहने से कुछ नहीं हुआ है या ना होगा। ये इनके कर्म है जो अब इनको भोगने हैं। आपकी लाइफ में आपको जो विक्टिम बनाया गया है ना, हर एक सिचुएशन में, या ये सब व्यूवर्स के लिए अपनी अलग अलग कंडीशन पर है, ठीक है ना। रीडिंग ए के बने, मैंने इसमें कोई पाइल्स नहीं ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके साथ रेजोनेट ना होगी, या कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगी, या स्पेशली कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ का मैटर अलग होता है ना। तो अपनी उस लाइफ के मैटर के हिसाब से इस रीडिंग को लेने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये सबके साथ रेजोनेट होती है, ठीक है, उतनी नहीं। हर एक इंसान के साथ अगर 100% रेजोनेट नहीं होती है, तो डेफिनेटली ये 60 से 70% जो है ना, ये आपकी रेजोनेट होगी, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने विक्टिम बना दिया, जैसे गलत उन्होंने किया आपके साथ, लेकिन आपको सब लोगों के सामने इस तरीके से पेश किया गया कि आप गलत हो, और कहीं ना कहीं आप भी मान गए कि हाँ, मैं शिकार जैसा फील हो रहा हूँ कि किसी ने मेरा शिकार कर लिया, ऐसा फील हुआ है आपको। मैं सच बताऊं, यहाँ तक रीडिंग में आया है कि आप में से कुछ लोगों ने अपनों को खोया भी है। उसकी तकलीफ किस गहरी हद तक आपके दिल में पहुंची है ना, ये रीडिंग बता रही है मुझे। सच बताऊं, बता रही है मुझे, तकलीफ कम नहीं भोगी है।
तसल्ली रखो, है ना। जो भी तकलीफ दुख है, जैसे ये वाली चीज़ मैंने अभी बताई ना, तो इसकी रिकवरी, किसी इंसान की रिकवरी मैं हमेशा कहती हूँ कि उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता, है ना। जहाँ प्यार से जुड़े हुए होते हैं ना, तो उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता। लेकिन अपने को हील करना भी ज़रूरी है ना, ज़िंदगी है, वहाँ आगे बढ़ना भी ज़रूरी है ना, वहाँ आगे बढ़ने की कोशिश करो। और ये जो ग्रहण है उसके बाद में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, सच में होगी, ठीक है। विश्वास रखो यूनिवर्स पर, आपकी लाइफ में अच्छी शुरुआत होगी। आप धीरे धीरे पास से बाहर आने की कोशिश करोगे, अपनी तकलीफ़ों से बाहर आने की कोशिश करोगे, है ना। तो आप तसल्ली रखो, आपकी लाइफ में फिर से अच्छा होगा, फिर से अच्छा होगा। और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आपको अगर आर्थिक लॉस भी दिया है ना, तो मैं सच कहूँ कि यहाँ पर उन लोगों के लिए भी ऐसा ही गिफ्ट, यही कहूँगी मैं, ऐसा ही गिफ्ट बहुत अच्छी पैकिंग में उनके पास आ रहा है। क्योंकि एक लिमिट होती है, एक हद होती है किसी को तकलीफ़ पहुँचाने की। यूँ इस तरीके से किसी को भी, कहते हैं ना, बर्बाद करने वाली बात, ये वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऐसा हुआ है कुछ लोगों के साथ। पैसों की तरफ से, कहते हैं ना, कि किसी को बिल्कुल निचोड़ देना, एकदम बर्बाद कर देना, ताकि वो अपने भविष्य में कुछ ना कर पाए, ना तो फैमिली के लिए खड़ा हो सके, ना अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाए, और ना अपने लिए कुछ आगे कर सके, ना रेस्पेक्ट मिले समाज में। इस तरीके के भी कुछ आपके साथ हालात हुए हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना कि एक समय दिया गया ऐसे लोगों को कि जितना आपको करना है ना, अच्छे कर्म करने वालों को भी समय दिया गया कि आपको जितने अच्छे कर्म करने हैं, इतनी परिस्थितियां भोगने के बाद में भी आप अच्छे कर्म करो। और बुरे कर्म करने वालों को भी देखा गया है कि ये किस हद तक जाते हैं। उनको, कहते हैं ना, समय समय पर एक चेतावनी दी जाना कि अब भी रुक जाओ, अब भी रुक जाओ, और वो लोग उस टाइम नहीं रुके ना। और अब अगर उन्हें पश्चाताप भी होता है ना कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा कर दिया, गलत कर दिया, अब उनके पछताने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। जैसा हमने अच्छे कर्म किए, लेकिन हमें लगा हमें तो अभी तक कुछ भी हमारी लाइफ में अच्छा हुआ ही नहीं है, अब क्या होगा, क्यों नहीं होगा। जजमेंट का कार्ड आया जी, अब होगा आपकी लाइफ में अच्छा। हम जो अच्छे कर्म करते हैं ना, फल कहीं नहीं जाते, स्टोर हो जाते हैं। तो वो आपके अच्छे कर्मों का फल आपको अब मिलेगा। और आपके साथ जिन्होंने गलत किया ना, जो बहुत बिंदास होकर चल रहे थे अपनी लाइफ में, जो बहुत खुशी मना रहे थे, समाज में भी उनकी या इर्द गिर्द में भी उनकी बहुत रेस्पेक्ट लग रही थी, ये ऐसा फील होता था आपको कि उनकी लाइफ तो बड़ी आसान चल रही है, सब काम बन रहे हैं उनके, अच्छा उठना बैठना है, अच्छे स्टेबल भी हो रखे हैं, उनके फैमिली में भी सब अच्छा चल रहा है। अब देखो, अब देखो, समय सब याद रखता है, सबके चेहरे याद रखता है। ये याद रखना कि समय से बलवान और कोई नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। और यही समय है, इतना ताकतवर उनको बनाया है ना, अब उनके हालात क्या होते हैं। आप किसी तरीके के कोई गिल्ट में है तो उससे बाहर आ जाओ। ये मैं पहले भी रीडिंग में आया था तो बताया था मैंने, किसी के लिए है ये, कोई कुछ लोग हैं हमारे व्यूअर्स, कुछ लोग हैं जो बहुत गिल्ट में रहते हैं। इतना अच्छा बनना भी अच्छा नहीं होता, कुछ अपनी रेस्पेक्ट भी करनी पड़ती है। आपका भी अपना वजूद है, आप भी कुछ लक्ष्य लेके आए होंगे ना अपनी लाइफ का। हर बात में एक तो ये गिल्ट वाली चीज़ है ना, आप इससे बाहर निकलो। ये आपकी लाइफ में एक नेगेटिविटी का काम कर रही है कि कोई भी छोटी बात होती है ना, तो उसका आप अपने पर लेकर बैठते हो कि ये सारी चीज़ मेरी वजह से हुई है। क्यों? अच्छी बात है मूल्यांकन करना, अपना आंकलन करना, है ना, लेकिन जहाँ पर अपनी गलती होती है ना, वहाँ पर उस गलती को सुधारा जाता है। यूँ बेवजह कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में मत रहा करो। इससे क्या होगा, क्या होगा, आप ना तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, ना कोई डिसीजन ले पा रहे हो, और ना ही अपनी लाइफ को अच्छा कर पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी रेस्पेक्ट गवाते जा रहे हो।
गवाई है ना अब तक बुरी तरीके से, फिर क्यों नहीं संभल रहे? क्यों नहीं संभल रहे आप, और क्यों नहीं समझ पा रहे? इतना आकलन अगर दूसरी चीजों पर कर रहे हो तो इस पर क्यों नहीं करना? अच्छा है सबके बारे में सोचना, लेकिन थोड़ा खुद के बारे में भी सोचना बुरा नहीं है। ये सूर्य ग्रहण, ये सब समझ जिन्होंने अच्छे कर्म किए ना उनको मिलने वाली है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। अब उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी, देखना। डेफिनेटली 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 आपकी लाइफ से ये नेगेटिविटी निकलने वाली है। सबसे अच्छी बात मैं यही कहूँ कि केवल यही नहीं बताऊंगी कि जस्टिस हो रहा है। जस्टिस हो रहा है कैसे? कि जिन्होंने बुरे कर्म किए उनको तो उनका फल मिलेगा, जैसा भी उन्होंने करा है उनको मिलेगा, ठीक है। और बट आपने जो अपने अच्छे कर्म कर रखे हैं ना, उनका भी भर भर के प्यार और रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। बहुत प्यार मिलने वाला है, बहुत कहते हैं ना रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। जो भी काम आपके अटके रहे थे ना, वो काम अब बनने लगेंगे आपके। एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप में से कुछ व्यूअर्स, मतलब आपके बच्चों ने आपके साथ गलत किया है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे आपसे आकर माफ़ी मांगने वाले हैं। सच में ये पहले भी एक बार रीडिंग में आया था, मुझे याद रहता है, मुझे याद रहता है। आप ना बिल्कुल परेशान मत होना। अगर कुछ गलत बोला है उन्होंने आपको, आप शब्द कहे हैं या ऐसी तकलीफ पहुंचा दी है जो आप भूले नहीं भुलाया जा सकता आपको, तो यही कहूँगी कि देखो वो आपसे आकर माफ़ी मांगने वाले हैं, ठीक है। आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, आपकी लाइफ में फिर से अच्छा होने वाला। आप जो रेस्पेक्ट चाहते हो ना अपने बच्चों से, स्पेशली अपने बच्चों से जो रेस्पेक्ट चाहते हो ना, वो आपको मिलने वाली है और मिलेगी, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है, बस यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है कि मेरे अच्छे कर्म किए हुए हैं वो मेरे आड़े आएंगे, ठीक है ना। अब कुछ व्यूवर्स देखो ऐसे हैं कि उनका ये कहना है कि हम इतने साल से अपनी कोई खुशी है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी खुशियाँ होती है, कोई इच्छा कोई खुशी है जो चाहते हैं कि वो मेरी पूरी हो जाए, लेकिन नहीं हुई। काफ़ी साल निकल गए, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, और ऐसा भी उनकी लाइफ में इतना अच्छा नहीं हुआ कि वो कोई सेलिब्रेशन कर पाए बड़ा। ये भी चीज़ हुई है कि ऐसा क्या लाइफ में अच्छा हुआ कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर लिया जाए। तो अब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा आने वाला है जो यूनिवर्स की तरफ से उनको मिलेगा, ठीक है। और आप ना अब कहते ना, अब मेरा मूड नहीं है, कुछ इस तरीके के मनोदशा में आप होंगे कि अब भगवान देवे भी तो भी मैं ना लेना चाहूँ। क्यों भाई, क्यों ना लोगे? कैसे ना लोगे आप? आपको मिलेगी वो खुशियाँ, क्योंकि आप तो हकदार हो। इतनी परेशानी झेलने के बाद अब जो सुख का टाइम आपका आया है वो तो आपको मिलके ही रहेगा, चाहे आप लेने की कोशिश करो खुशियाँ या ना लेने की करो। आपकी झोली तो यूनिवर्स भरेंगे ही, ठीक है। यहाँ पे मैं एकदम क्लियर देख रही हूँ। ऐसे एक बच्चा होता है ना, मुंह फुला के बैठ जाता है कि नहीं, मुझे तो जब मैंने मांगा तो मुझे दिया नहीं गया, अब मैं क्यों लूँ, क्यों लूँ? पर नहीं, यूनिवर्स है ना वो अपने बच्चों को संभालना जानते हैं। आपको बड़े प्यार से ना देंगे वो सारी खुशियाँ जो आप चाहते हो। कभी कभी मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम इतनी एज हो गई। एक कमेंट मुझे सच में बहुत बहुत फील हुआ, क्योंकि भले उन्होंने मजाक में कहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उस कमेंट में उनकी तकलीफ़, उनकी पीड़ा क्या रही है। उन्होंने कहा कि बाल सफ़ेद हो गए लेकिन अब तक लाइफ में खुशियाँ नहीं मिली उनको। तो ये चीज़ सच में, भले वो एक कमेंट था, लेकिन मैं उनकी तकलीफ़ समझ रही हूँ कि क्या बीती है उन पर, कितना वेट किया है खुशियों के लिए। आपके लिए
मैं यही कहूँगी कि यूनिवर्स की तरफ से आपको डेफिनेटली बहुत खुशियाँ मिलने वाली है। चाहे आपको कितना भी समय लग गया ना, इतनी खुशियों के लिए आप तरसे हो ना, आपको वो खुशियाँ मिलेगी। आपकी है किस्मत में, ऐसा नहीं है कि किस्मत में नहीं है, अब मिलेगी। और कहता है ना, मतलब अब अगर मिलेगी तो ऐसी मिलेगी कि सच में आप आपने जितने भी दुख सहे हैं ना या भोगे, उन सबको भूल जाओगे। वो सब आपकी लाइफ में मायने नहीं रखने वाले। सबसे अच्छी चीज़ यही है। तो वो सारे गिफ्ट अब आपको मिलने वाले हैं। आपके जितने भी अच्छे कर्म कर रखे हैं ना, वो सारे अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड जो है वो अब आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अब यूँ चेहरे पर उदासी नहीं रखनी है। आप उदास बहुत रहते हो, मुस्कुराते नहीं हो, ये ऐसा मत करो, मत करो। देखो, हर इंसान की लाइफ में तकलीफ आती है। कुछ के काम जो होते हैं ना बहुत जल्दी बन जाते हैं, कुछ के समय लगते हैं। समझ रही हूँ, तकलीफ बहुत होती है, कहना आसान है, लेकिन कहते हैं ना कि उस गली से या उस रास्ते से जो निकला है ना, तो उनको पता है कि किस तरीके की परेशानी उनको भोगी है, परेशानियाँ आपने भोगी है। ठीक है, तो वो समझ में आती है मुझे भी। पर आपको यही कहूँगी कि अभी ये मान लो कि निकला वो समय आपकी लाइफ का, लेकिन अब आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही है, जो बरकत आ रही है ना, उनको एक्सेप्ट करो, आने दो उनको। ठीक है, अब ये वाली बात मत रखना कि नहीं अब मुझे नहीं लेनी खुशियाँ, या ईश्वर दे तो भी। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, अगर आप ऐसा बैठ भी जाओगे ना कि नहीं मुझे नहीं लेनी, तब भी मैं तो कहूँ आपको आपकी मिलेगी, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिले, और मिलेगी। मेरे कहने से क्या, यूनिवर्स खुद देंगे आपको, यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, तो तकलीफ़ें आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही है। इस रीडिंग के जरिए मैं आपको यही कहूँगी, ठीक है, कि आपकी जो भी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, ये सूर्य ग्रहण के बाद में आपकी तकलीफ़ें ख़त्म होती हुई, कम होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और आपको किसी न किसी रूप में जस्टिस मिलता हुआ, न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आना मीन्स एक डिवाइन टाइमिंग, जो मैं बार बार कहती हूँ हर रीडिंग में कि एक डिवाइन टाइमिंग होता है हमें खुशियाँ मिलने के लिए, हमारे साथ न्याय होने के लिए। तो वही डिवाइन टाइम जो है ना, ये सूर्य ग्रहण लेके आ रहा है काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में। ठीक है, ये डिवाइन टाइम वो भी है कि हमें हमारे अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड मिलेगा, और जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उनको भी उनका फल मिलना है। दोनों ही बात है। अब डरे वो जिन्होंने गलत किया है ना, हमें डरने की जरूरत नहीं। इसके बाद में देखना आपकी लाइफ में रिकवरी होगी। जितना भी परेशानियां थी ना आपकी लाइफ की, या जितने भी उलझने जो थी ना, वो सुलझने लगेगी। ठीक है, काफ़ी सारे व्यूवर्स हमारे कहते हैं कि हमारा पासपोर्ट नहीं बन रहा है, बाहर जाना है, पासपोर्ट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर इस रीडिंग के जरिए एक जो स्पेशल मैसेज आया ना, मैं उनके लिए ये कहूँगी कि आप चिंता ना करो, बहुत जल्द आपका पासपोर्ट की जो भी दिक्कत है ना वो दूर हो जाएगी, आप ट्रैवल करोगे, है ना। तो आपको ये आंसर यूनिवर्स की तरफ से दे दिया गया है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपकी ये दिक्कत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक, आप चिंता ना करना। ठीक है, तो चीज़ों में आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ बनी हुई है वहाँ पर रिकवरी हो रही है हर एक मुद्दे को लेकर, चाहे आपकी शादी को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, ठीक है, पारिवारिक रिश्तों को लेकर हो, या फिर आपकी जॉब या बिजनेस का जो भी हो। ठीक है, या आपकी अपनी कोई इच्छा हो, है ना, अपनी कोई इच्छा हो कि वो पूरी हो जाए, या उसमें कुछ गड़बड़ हुई है तो उसमें सुधार हो जाए, तो डेफिनेटली आपकी सब प्रॉब्लम्स में सुधार होगा। ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी है, बस यूनिवर्स पर फेथ रखना है कि अब मेरा समय आया है। आपको यही सोचना है कि अब मेरा समय आया है, मुझे खुशियाँ पानी है, मेरे साथ न्याय होना है, जस्टिस होना है, तो वो होके ही रहेगा, होके ही रहेगा। सारी तकलीफ़ें दूर हो जानी है। ठीक है, हर तरीके की कंपटीशन, होड़ जो मची रहती है ना, वो दूर हो जानी है। किसी की, सच बताओ ना, किसी की, कुछ लोगों की शादी को लेकर बहुत दिक्कतें होती है, अड़ंगा बहुत डाला जाता है अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा। ये देखो, कंपटीशन बना रहता है।
हद है, हद है। मतलब अपने भी है और बाहर के लोग भी है। कहते हैं ना कि कुछ मुद्दों में कड़ी बाई कड़ी जुड़ते जाना, कि अगर कोई एक इंसान आपके साथ गलत कर रहा है तो और भी लोग उनको देखकर, चलो मैं भी क्यों ना, ये गलत कर रहे हैं इनके साथ, मैं भी बहती गंगा में हाथ क्यों ना धो लूँ। बस वही चीज़ चल रही है। ये कड़ियाँ जो जुड़ रही है ना, ये टूटने वाली है, टूटने वाली है, ताकि अब आपको परेशान ना किया जाए। जो आपके काम बन नहीं रहे थे, रोड़ा डाले हुए थे ना लोग, काफ़ी सारे लोगों के मैं कहूँगी कि रोड़ा डाल रहे थे, बनने नहीं दे रहे थे आपके काम, अब बनेंगे। अभी सारी नेगेटिविटी जो है ना, चाहे नेगेटिव लोग हो, वो आपकी लाइफ से निकलेंगे। अगर आपकी थिंक नेगेटिव है, कहीं ना कहीं हो जाती है, ज़्यादा स्ट्रेस करने से ना हो जाती है, तो वो नेगेटिविटी भी आप में से निकलती हुई मुझे नज़र आ रही है। और अगर आपकी कोई नेगेटिव आदत है, जैसे काम को टालना, ये भी होता है आलस की वजह से, या डर के मारे, या कॉन्फिडेंट कम होना, या कुछ भी गलत आदत जो हमारे लिए सही नहीं रहती है, हमारे कदम रोकती है आगे बढ़ने से, तो वो गलत आदत भी आपसे निकलने वाली है। ठीक है, आप में से कुछ व्यूवर्स को डेफिनेटली 10-10 नज़र आ रहे हैं। 10-10। और ये 10-10 नज़र क्यों आ रहे हैं, ये देखो। एक्चुअल में 10-10 का मीनिंग जो होता है ना, एंजल्स नंबर, ये हमें बताते हैं कि आने वाले समय में ये जो इनडायरेक्ट रूप में हमारी लाइफ में जो युद्ध चल रहा है ना, ठीक है, उस युद्ध में फतेह मिलेगी आपको। ये किसी भी मैटर को लेकर हो सकता है आपकी लाइफ का। ये परेशानी जो होती है ना, ये इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा चलती है, जिसके बारे में हमारे साथ ऐसी कंडीशन होती है कि हम अगर बाहर लोगों को बताएं तो बताएं क्या, हैं, ऐसी कुछ चीज़ें चलती है। तो वहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से यही कहा जाता है 10-10 दिखाने का मतलब कि आप चाहे किसी लोगों को और समझा सको ना समझा सको, ये जो भी परेशानी है ना, वो यूनिवर्स समझ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा और आपको फतेह मिलेगी, आपको जीत मिलेगी। आपकी जीत को निश्चित तौर पर, कहते हैं ना, आपको बता दिया जाता है, लिखा हुआ होता है ना किसी की किस्मत में कि इसमें तो इस मैटर में आपको जीत मिलकर ही रहेगी। तो वो वाली बात जो होती है ना, वो नंबर 10-10 हमें बताते हैं। ठीक है, तो आप जब कभी भी अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है और आपको लगता है कि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल पाऊंगा या ना निकल पाऊंगा, तब ये मान लेना कि अगर आपको ये नंबर दिखते हैं 10-10, तो मान लेना यूनिवर्स आपके साथ में, और वो आपको इनडायरेक्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि इस युद्ध में आपकी जीत तय है और मिलके रहेगी, है ना, मिलके ही रहेगी। बस फेथ रखो यूनिवर्स पर। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आना, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आना, यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, किस्मत अब आपका सपोर्ट करने लगेगी। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि यूँ समझ लो कि अब से आपकी एक नई लाइफ की शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ की। तो उससे एंजॉय करना है। अब एक भी पल जो खुशी का है ना, उसे खोना नहीं है, खूब खुश रहना है। ठीक है, और जितनी भी खुशियां मिले, चाहे धीरे धीरे ही मिले, कोई बात नहीं, हमें ये सोचना है कि हमें खुशियां मिलनी तो स्टार्ट हुई है ना, चाहे धीरे धीरे ही मिले, हमें हर एक छोटी से छोटी खुशी के लिए भी यूनिवर्स को धन्यवाद करना है कि यूनिवर्स कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन मुझे वो खुशी मिली। ठीक है, बस यही याद रखना, समय बहुत बलवान होता है, हर चीज़ का हिसाब किताब होता है, और ये समय जो है ना, ये हर चीज़ के हिसाब किताब को ही लेके आया है। एक वो बात है, ईश्वर के न्याय की चक्की चलती बहुत धीमे है लेकिन पिसती बहुत बारीक है, बस वही चीज़ है। ठीक है, तो अब आपको आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही है उनको एंजॉय करना है और खुश रहना है। ठीक है, तो ये जो भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारी लाइफ पर पड़ेगा, हमारे अच्छे कर्म, जिन्होंने अच्छे कर्म किए ना, उनकी लाइफ में अच्छा ही होना है, डेफिनेटली है, और जिन्होंने बुरा कर्म किए हैं उनकी लाइफ में बुरा ही होना, ये भी डेफिनेटली, ये भी सत्य उतना ही है। ठीक है, तो जिन्होंने भी अच्छे कर्म कर रखे ना, तो अब उनको चिंता नहीं, आज से एकदम फ्री हो जाओ, एकदम फ्री हो जाओ कि मेरे ध्यान रखने वाले बैठे, मुझे अब चिंता नहीं है।
अब आपकी लाइफ में अच्छा ही होना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ने वाले हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।